चलिए इस वीडियो में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, कुछ गैप्स हैं उनको फिल करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है द वेदर टुडे इज़ मच डैश देन यस्टरडे। मतलब आज का जो वेदर है वो कल के मुकाबले। अब यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। आपको जैसे कि पहले से ही पता है कि एडजेक्टिव में कंपैरिजन किया जाता है। एडजेक्टिव एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसे हम हिंदी में विशेषण भी कहते हैं। कोल्डर, कोल्डेस्ट, कोल्ड। तो ये कोल्ड मीन्स ठंडा, उसकी डिग्रीज हैं। कोल्डर है कंपैरेटिव डिग्री, कोल्डेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री और कोल्ड है पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि जो आज का वेदर है वो कल से क्या है, कोल्ड है मतलब। तो कौन सी डिग्री यहाँ पर सही रहेगी? आपको पता है कि जब देन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आती है और आज का जो वेदर है वो कल के मुकाबले मच ज़्यादा ठंडा है, तो इसलिए हम यहाँ पर कोल्डर लगा देंगे। करेक्ट। सेकेंड सेंटेंस द म्यूज़िक वॉज सो। ऐसा म्यूज़िक था कि ब्रॉट टीयर्स टू माई आइज़, मेरी आंखों में आंसू आ गए। करेक्ट। तो अफेक्टिव और इफ़ेक्टिव इनमें से कुछ भरना है। अफेक्टिव का मतलब होता है असर करना और इफ़ेक्टिंग कोई वर्ड नहीं है क्योंकि इफ़ेक्ट एक नाउन वर्ड है और इसका मतलब होता है प्रभाव या असर। उसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हम किसी भी नाउन वर्ड में आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं। आईएनजी सिर्फ हम वर्ब में लगाते हैं और अफेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है असर डालना, प्रभाव डालना, असर करना। इफ़ेक्ट का मतलब सिर्फ असर होता है, डालना या करना नहीं, क्योंकि ये नाउन है। द म्यूज़िक वॉज सो अफेक्टिंग दैट इट ब्रॉट टीयर्स टू माई आइज़, कि मेरी आंखों में आंसू आ गए या आंसू ले आया जो म्यूज़िक था। ब्रॉट का मतलब होता है लाया, ब्रिंग लाना और ब्रॉट लाया। द डैश इज़ अ लार्ज कार्निवोरस डायनासोर। ठीक है, डायनासोर आपको पता है एक एनिमल है जो अमेरिका में मिलता था, पाया जाता था। टिरानोसोरस और टिरानोसोरस, इसमें सिर्फ आपको स्पेलिंग देखनी है। कार्निवोरस का मतलब होता है जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, जो सिर्फ मांस खाते हैं। जो टिरानोसोरस एक डायनासोर है वो सिर्फ मांस खाने वाला है और ये स्पेलिंग देखनी है हमें तो सिर्फ। ओके, तो ये वाली स्पेलिंग सही है, टिरानोसोरस। करेक्ट, ये वाली स्पेलिंग गलत है। डैश इज़ द एंटोनीम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है विजयी होना, विजेता। डिफीट का मतलब होता है हारना। ट्रायम्फ का मतलब भी होता है विजयी होना, जीत। विक्ट्री भी जीत और ट्रायम्फ भी जीत। तो इस दोनों तो सिमिलर हो गए, तो ये तो एंटोनिम नहीं बने। तो डिफीट हारना, हार कह सकते हैं, हार। हार जीत, हार डिफीट, जीत विक्ट्री। तो एंटोनिम का मतलब अपोजिट वर्ड। तो विक्ट्री का जो अपोजिट वर्ड हुआ दैट इज डिफीट। डैश द सिनोनीम ऑफ परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है जो चीज़ हर जगह हो, ओमनी प्रेजेंट हो, एवरीवेयर हो, उसे कहते हैं परवेसिव। रेयर का मतलब नहीं है, रेयर का मतलब तो दुर्लभ होता है, जो चीज़ बहुत कम कहीं कहीं मिलती है दैट इज़ रेयर। लेकिन यूबिक्विटस, यूबिक्विटस का मतलब होता है एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट और परवेसिव। तो दिस इज द सिनोनीम ऑफ परवेसिव। Ubiquitous is the synonym of pervasive. Okay guys, so that's all for today. If you like the video, please subscribe to my channel if you have not subscribed it yet. Okay, bye. Thank you so much.